नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज फिर से आप लोगों के लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन की सीरीज़, जो कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच हम आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है ये चेक करेंगे। लास्ट के 15 डेज़ के ज़ोडिएक साइन की जो सीरीज़ है मैंने पोस्ट नहीं किए थे क्योंकि मैं थोड़ी सी अनवेल थी। सो मुझे लगा कि थोड़ा सा रेस्ट चाहिए मुझे, इसलिए मैंने पोस्ट नहीं किया। आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे, उसके बावजूद भी मैंने नहीं पोस्ट किया। सो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था खुद के लिए। सो हम सितंबर 1 to 15 चेक करेंगे इस टाइम, और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इस टाइम में। इंपॉर्टेंट दैट मीन्स कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड इन वर्गो। सो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका हम सब के लाइफ में पड़ेगा। और जब मरकरी रेट्रोग्रेड होता है तो उसका डायरेक्ट जो असर होता है वो हमारे कम्युनिकेशन पे, इंटेलेक्चुअल पे होता है, इंटेलेक्ट पे, है ना। सो इस टाइम थोड़ा सा संभल के रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये ऐसे इम्पैक्ट कर सकता है आपको, आपके फ्रेंडशिप पे, रिलेशनशिप्स पे शिफ्ट हो सकते हैं कुछ भी। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। ब्रेन फॉग, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। और जो काम आप कर रहे हैं उसमें भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। सो पर्सनल प्रोजेक्ट हो या फिर कहीं ऑफिस में, जॉब, कहीं भी करियर में आपका कुछ कुछ गड़बड़ हो सकती है आपसे, क्योंकि ब्रेन फॉग होता है बहुत ज़्यादा, कुछ समझ में चीज़ें नहीं आती हैं ठीक से। सो इसलिए इस टाइम जो भी आप काम कर रहे हैं उसको एक बार रीचेक करें। मेजर चैट्स जो हैं, जो मेजर डिस्कशंस हैं, इस टाइम पे ना करें। कुछ मेजर डिसीजन आप लेने वाले हैं इस टाइम पे ना लें। आफ्टर 15 सितंबर ले, जब मरकरी नॉर्मल हो जाए उस टाइम, ओके, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाए उस टाइम। अभी आपको कोई डिसीजन, बड़ी डिसीजन, बिग डिसीजन या फिर बिग चैट्स, बिग कम्युनिकेशन अगर किसी के साथ बात करना है बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस टाइम उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें और इसके बाद 15 सितंबर के बाद आप उसको कर सकते हो। ठीक है। सो हम ये चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। ये जनरल रीडिंग है, इतना आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिवली जो कुछ भी आएगा मेरे सामने वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। रीडिंग्स आपको एज गाइडेंस देखना है, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप लोग रिसीव कर पाओ। ओके। सो मैं धीरे धीरे वीडियो पोस्ट करूंगी और आपको पेशेंस रखना होगा। मैं अगस्त लास्ट के पहले ही सारे वीडियोस पोस्ट करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले। ओके, पेशेंस ज़रूर रखिएगा। मेरा वीडियो पोस्ट कीजिए, एक्वेरियस का पोस्ट कीजिए, पाइसिस का पोस्ट कीजिए, वो लास्ट में ही पोस्ट होंगे। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारे वीडियो में पोस्ट करूँगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स हेलो टू माय लियो, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर सन मून राइजिंग आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक करेंगे 1 सितंबर to 15 सितंबर आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ को, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके साथ। ठीक है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 सितंबर to 15 सितंबर क्या रहेंगे डिवाइन। चीटिंग, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओवरऑल उनके लाइफ की सिचुएशन ये है, ठीक है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ओवरऑल एक एनर्जी एक्शन की ज़रूर है। प्लीज़ गाइड डिवाइन मेरे लियो राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी 1 सितंबर to 15 सितंबर। मेरे लियो राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या रहेगी उनके पार्टनर्स के लिए 1 सितंबर to 15 सितंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time please।
दोनों की एनर्जी बहुत सेम है, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर के साइन जो है ना, एक मिनट, आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आपके जो साइन दिख रहा है मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो इनकी एनर्जी है ना, वो एक प्लानिंग, प्लॉटिंग की एनर्जी है। ठीक है, ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है। तो अपने लाइफ के सारे एरियाज़ में ये इंसान कुछ ना कुछ प्लानिंग, प्लॉटिंग या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है अपने ओवरऑल लाइफ के लिए। ठीक है, आपके साथ, अपने करियर में, बिजनेस में और रिलेशंस में। सो सारी जगह इनकी एनर्जी एक चीटिंग की, एक प्लानिंग, प्लॉटिंग की, एक स्ट्रैटेजी की है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, फीलिंग्स इनकी ऐसी रहेगी कि ये आपसे मूव ऑन करना चाहेंगे इस टाइम पे। आपसे ही नहीं बल्कि ये इंसान कई अपने रिश्तों से भी मुंह इन्होंने फेरा है, ऐसा लग रहा है। इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, ऐसी एक एनर्जी रहेगी इनकी। इनका मन कहीं नहीं लगता है। दोस्तों के साथ भी ये इंसान ज़्यादा उठेंगे बैठेंगे नहीं, या फिर फैमिली में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे सबके साथ। सो एक अकेलापन, एक अकेले वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे फीलिंग्स में। ठीक है, और बहुत कुछ इनके मन में क्वेश्चंस हैं आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, ये सब ये खोजते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। ओके, आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे चाहते हैं एक चेंज, एक सक्सेस चाहते हैं आपसे, या फिर एकदम से ख़त्म हो ये रिश्ता, या फिर एक न्यू बिगनिंग हो, आपसे ये चाहते हैं इंसान। इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके डेस्टिन पार्टनर हो, आप दोनों का मिलना लिखा था और कुछ ना कुछ कहानी आप दोनों की ज़रूर है, इसलिए आप दोनों मिले हो, इनको ऐसा विश्वास है। तो ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे चेंज चाहते हैं कि आप कोई एक्शन ले, या तो ये जो एनर्जी है, रुकी हुई सी एनर्जी, इसको चेंज करें, या फिर बिल्कुल ब्रेकअप करें और एकदम से सेपरेट हो जाएँ, ऐसी की एनर्जी इनकी रहेगी। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? ये इंसान थक गए, अपने माइंड और सोल के बीच की एक जगल से ये इंसान टायर्ड हो गए हैं, ऐसा लग रहा है। एक्शन में अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस ये इंसान लाते मुझे दिख रहे हैं। कॉल या मैसेज नहीं दिख रहा है मुझे इनकी तरफ से, लेकिन ये अपने अंदर ये बहुत सारी चेंजेस लेके आ रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में कंट्रोल कर रहे हैं। अगर बहुत एंगर था तो उसको कंट्रोल करेंगे, बहुत ईगो था तो उस पर कंट्रोल करेंगे। जो भी चीज़ें एक्सीड में थी उसको ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एक पेशेंस डेवलप हो रहा है इनमें, ऐसा दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी इनकी एक एक्शन की है, एक इम्पेशेंस एनर्जी की है, जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं, और एक्शन नहीं, ये आपसे लड़ना चाहते हैं एक्चुअली। एक्शन में लड़ना चाहते हैं, ये क्विट नहीं करना चाहते, और क्विट करेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ये क्विट करेंगे। एक लॉस की एनर्जी है इनकी। ठीक है, एक क्लियरिटी चाहिए इनको, जो स्टक एनर्जी है ना, उसमें एक क्लियरिटी चाहिए इनको बहुत स्ट्रांगली। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, लेकिन यस, इस टाइम में ये इंसान आपसे मुंह फेरेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपसे बातचीत ज़्यादा नहीं करेंगे, या फिर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके नतीजे में देख रही हूँ, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ओवरऑल अपनी लाइफ में। मे बी कोई न्यू बिजनेस का प्लान है आपके पास, या फिर कोई न्यू जॉब आप करना चाहते हैं, या फिर नई घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर इस इंसान के साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ आपको अपने लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करना है। आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हो, एक छलांग मारना चाहते हो अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल लाइफ में कहीं भी हो सकता है, इस इंसान के साथ हो सकता है, या फिर अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस में हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ आप एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ में चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। इस रिश्ते में इस इंसान के साथ आप ज़रूर से एक बार फिर से काम करना चाहते हो। आपकी एनर्जी ऐसी ज़रूर है, फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि आप फिर से इस रिश्ते में पूरा अपना एफर्ट लगाना चाहते हो, ऐसा लग रहा है। सो इस बार अगर आप इस इंसान से रीयूनाइट करेंगे तो आपकी तरफ से एफर्ट्स बहुत होंगे, मुझे ये दिख रहा है। ओके, इनसे आप क्या चाहते हो? आपको लग रहा है कि ये अपने माइंड और सोल के बीच एक जगल कर रहे हैं, जो कि आपको पता है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स ज़रूर है, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, और ये दिखा रहे हैं कि आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। सो आप ये चाहते हैं कि ये जगल ये बंद करें, ये जो जगलिंग ये कर रहे हैं ये बंद करें, और अपनी फीलिंग्स को ये
एक्सेप्ट करें और एक्सप्रेस करें, आप ये चाहते हो। ऑब्स्टिकल में 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एक चीटिंग की एनर्जी है जो कि आप नहीं चाहते हो आप, ठीक है। आपने शायद अपने तरफ से बहुत सारे साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया है, अब आपको लग रहा है कि ये सब कुछ करके कोई फ़ायदा नहीं है। सो इस टाइम आप इस रिश्ते को सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, ऐसा लग रहा है। एक तो आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो, कुछ लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। आपको एक चेंज चाहिए इस रिश्ते में, आपको एक सक्सेस चाहिए इस रिश्ते में, आपको भी यही चाहिए। या तो ये रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, दोनों ही आप एक दूसरे से सब कुछ ख़त्म कर दे और एक क्लैरिटी मिल जाए कि यस आप दोनों मूव ऑन कर रहे हो एक दूसरे से, या तो फिर सक्सेस मिले। आपकी भी एनर्जी ऐसी ही है। रात की नींद आपकी थोड़ी सी उड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि रात में आप उठ के इस इंसान के बारे में सोचते हो, टेंशन में होते हो, रोते हो, डिप्रेस्ड होते हो। एक इनसिक्योर एनर्जी है आपकी, एक फियर है आप में, इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, एक म्यूचुअल लव ज़रूर चाहते हैं, आप बातचीत करना, एक न्यू बिगनिंग आप ज़रूर चाहते हो, ऐसा लग रहा है। इस सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ऐसी आपकी फीलिंग्स रहेगी इस टाइम पे। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे बाकी की सिंह राशि वालों के लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स, जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, जो मैरिड हैं, जो क्रश के लिए देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनके फीलिंग्स, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स 1 सितंबर टू 15 सितंबर क्या होंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, सिंह राशि का मुझे इतना सही नहीं लग रहा है इस टाइम। ओवरऑल जो सबकी एनर्जी है ना, ब्यूटीफुल। दो कार्ड्स आ गए हैं यहाँ। क्या बात है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की है, वो एक न्यू बिगनिंग की है, ठीक है। सो जो लोग कांटेक्ट में हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, साइटेरियस हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस टाइम थोड़ा सा नाराज़ हो सकते हैं आपसे, या फिर बातचीत बंद हो सकती है आप दोनों की। डिफेंसिव हो सकते हैं आपके पार्टनर, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख सकते हैं इस टाइम, और ज़्यादा बातचीत नहीं, इग्नोर कर सकते हैं आपको, या फिर कॉल मैसेज को आपका रिप्लाई नहीं करना, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है इनकी। थोड़ा सा ये आपसे कट के रहेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं इंसान, और आपकी भी एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स होते हुए भी आप इस इंसान को शो नहीं करोगे फीलिंग्स, अपने अंदर ही फीलिंग्स को रखोगे, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे फीलिंग्स दोनों की ही दिख रही है, दोनों के अंदर ही फीलिंग्स ज़रूर है एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि आप भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करें बहुत ज़्यादा, और ये भी इंसान जो है आपसे मुंह फेरेंगे, ऐसा लग रहा है, कट के रहेंगे इस टाइम, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। जो लोग मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ ना कुछ एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो सकता है, या फिर ये इंसान आपसे बहुत लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, या फिर अगर आप सेपरेशन में हैं तो आप चाहेंगे कि ये एक न्यू बिगनिंग हो, और आपके बीच एक पैशनेट स्टार्ट हो, एक पैशनेट रिश्ता हो, ऐसा आप चाहोगे। लेकिन आपके पार्टनर जो हैं, अगर सेपरेशन में हैं अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आप, तो ये इंसान जो है, हो सकता है कि इस टाइम आपको फीलिंग्स इनके अंदर बहुत रहे, और आप भी ऐसा चाहोगे कि ये इंसान के साथ एक न्यू बिगनिंग हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं, सेपरेट नहीं है अगर आप, तो आप दोनों के बीच ही फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट इवेंट, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है उनके लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि थोड़ा सा उनकी एनर्जी जो है वो शेक हो जाएगी, ऐसा लग रहा है मुझे। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके क्रश की साइन जो हो सकते हैं वो लिब्रा हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकता है, और एरीज मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये इंसान थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर आप थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ भी ऐसा इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं जिससे कि बाद में जाके आपको पछतावा हो कि आप क्यों इस इंसान के साथ कनेक्ट हुए थे। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये कुछ भी आपको ऐसा कहते हैं ना अनरियलिस्टिक होप देना नहीं चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ऐसी इनकी फीलिंग्स है। एक क्लियरिटी इनको ज़रूर चाहिए, ठीक है। दोनों की एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है कि क्लैरिटी चाहिए और इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं दोनों ही आप लोग, मतलब इन्वॉल्व होना चाहते हैं दोनों ही आप लोग। ऐसी एनर्जी है मुझे। आप थोड़े से इगोइस्टिक दिख रहे हैं और थोड़े से अग्रेसिव दिख रहे हैं, थोड़े डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जो हैं स्लोली ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सिंगल्स अगर आप देख रहे हो तो कोई आपकी लाइफ में जो आप सोच रहे हैं कि कोई ऐसा म्यूचुअल लव करने वाला एक इंसान आपकी लाइफ में हो जो कि आपको प्रपोजल दे, जो कि आपको हील करे, वैसे कोई इंसान आपकी लाइफ में मुझे आते दिख रहे हैं, ठीक है। इस टाइम किसी की एंट्री हो सकती है जो कि आपके सोलमेट हो सकते हैं, और फीलिंग्स आप दोनों की बहुत इक्वल हो सकती है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ओवरऑल जो लाइफ की एनर्जी है वो एक न्यू बिगनिंग की है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, ये थी आपकी पर्सनल रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ में ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए 2-3 कार्ड्स आ गए, चलिए आने थे शायद। ओके, सो आप एक मूवमेंट आपको अपनी लाइफ में एक मूवमेंट ज़रूर मिलेगा, ऐसा दिख रहा है। बहुत स्टक एनर्जी अगर कहीं थी तो वहाँ एक मूवमेंट हो सकती है, एक स्पीड बढ़ सकता है आपकी ओवरऑल लाइफ में, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। करियर में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। जॉब, करियर, फाइनेंस में, हेल्थ में थोड़ा सा ज़्यादा अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करते मुझे दिख रहे हो यहाँ पे। ओहो, एक मिनट, कार्ड गिर गया। माय गुडनेस, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस टाइम लियो के लिए ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइम है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो मूव ऑन करने की है, एक सेल्फ रियलाइजेशन की है, एक अपनों से एक मुंह फेरना जिसे कहते हैं ना, वो एक एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। मुझे ओवरऑल लाइफ में ये दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग, एक बैलेंस आप चाहते हो, एक सॉरी चाहते हो, एक ऑफर चाहते हो, एक स्पीड चाहते हो आप। आपकी लाइफ जैसे रुकी सी है, स्टक है डेली की, वो एक रूटीन से आप थक गए हो, आपको कुछ एक्साइटमेंट कुछ चाहिए अपने लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे। सो एक न्यू बिगनिंग, एक पैशनेट एक स्टार्ट आप करना चाहते हो। अपनी कई चीज़ों में आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अगर बहुत अग्रेशन था वहाँ आप कंट्रोल करोगे, बहुत अगर ओवर ईटिंग थी वहाँ कंट्रोल करोगे, बहुत इगोइस्टिक थे वहाँ कंट्रोल करोगे, जो चीज़ एक्सीड थी ना आपकी वहाँ एक कंट्रोल आप करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कंट्रोल लेके आओगे अपने अंदर, एक पेशेंस लेके आओगे अपने अंदर। आपको कुछ सॉरी चाहिए किसी से, या फिर आपको एक ऑफ़र चाहिए किसी से, या फिर किसी प्रपोजल का आप वेट कर रहे हो। सो यस, ये मुझे मिलता दिख रहा है और एक स्पीड आती दिख रही है आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। ये आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी हो सकती है, ठीक है। एक स्पीड, एक कॉल, एक मैसेज, एक ट्रैवल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है। देखिए करियर में मुझे दिख रहा है ना, अपने करियर में या तो आप मेजर चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हो, या फिर आप फेस कर रहे हो कुछ चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल हैं आपके करियर में, मुझे ये दिख रहा है इस टाइम। अगर नहीं भी है तो इस टाइम में होगी आपके करियर में मेजर ऑब्स्टिकल्स होंगे। एक प्रॉब्लम्स को फेस करते आप दिख रहे हो, फाइट करते दिख रहे हो, फाइटिंग की एनर्जी यहाँ पे है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। द डेथ की एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है आपके करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है इस टाइम पे। अगर आप नहीं चेंज करते, आप ओल्ड पैटर्न में ही अगर बिलीव कर रहे थे बहुत लंबे समय से, आप उसी चीज़ में अगर आप स्टक हैं और वहाँ से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, अगर सेम जॉब में हैं, सेम जॉब में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और ज़्यादा ओवर टाइम ज़्यादा कर रहे हो आप, और रेम्यूनरेशन आपको उतना नहीं मिल रहा है, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें, वो आउटकम आपको अगर रिसीव नहीं हो रही है अपने करियर से,
तो इस टाइम कुछ मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, मेजर चेंजेस अपने करियर में करने की आपको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे या फिर आपके राइवल्स जो हैं आपके जॉब में, जहाँ जॉब करते हो या फिर बिजनेस में, वो आपको एक कंपटीशन दे सकते हैं और आप एक कंपटीशन फेस करते मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे। ओके, सो प्रिपेयर रहें अपने करियर के लिए इस टाइम पे। एक फाइटिंग स्पिरिट आपको चाहिए इस टाइम पे। ठीक है, एक फाइटिंग मोड की आप कर सकते हैं वाली एक ज़िद आप में होनी चाहिए इस टाइम पे अपने करियर को लेके। या तो बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन फेस करोगे या फिर ऑब्स्टिकल्स बहुत होंगे और उसमें आपको एक फाइटिंग मोड में रहना होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, कि आप रेडी हो फाइट करने के लिए कुछ भी ऑब्स्टिकल्स अगर आ रहे हैं तो। ऐसी की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, सो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके करियर में, मुझे ऐसा लग रहा है। हेल्थ में भी मुझे यही लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है इस टाइम पे, या फिर है अगर तो कुछ उसको सही करने के लिए आपको कोई एक मेडिकल हेल्प लेना चाहिए। या तो फिर आपको एंजाइटी ज़्यादा हो सकती है इस टाइम पे, या फिर कोई फोबिया हो सकता है, या फिर पैनिक अटैक्स हो सकते हैं आपको इस टाइम पे, वेट लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम पे इस तरह की अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं तो आप एक तो अगर ज़्यादा है, अगर पैनिक अटैक्स अगर ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा अगर आपको है तो आप मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। अगर नहीं तो कम से कम मेडिटेशन करके देखिए कुछ दिन तक। ठीक है, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेंटल हेल्थ जो आपकी है वो कहीं ना कहीं हील होने लगती है। सो मेडिटेशन करके देखिए कुछ दिन, अगर नहीं आपको इस टाइम पे उससे बेनिफिट हो रहा है तो ज़रूर इस टाइम पे डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। ओके, ऑब्स्टिकल में क्या दिख रहा है मुझे, कुछ नहीं कर रहे हो आप, आप किसी चीज़ में आप जिद दिखा रहे हो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके कुछ बिहेवियर है, फिर कुछ पैटर्न्स है, फिर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको पीछे छोड़ना है लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हो पीछे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। कुछ ना कुछ चीज़ या फिर कुछ ना कुछ बिहेवियर या सिचुएशन जहाँ से आपको मूव ऑन करना है, आप नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो, या फिर कुछ बिहेवियर्स को, पैटर्न्स को आप पीछे नहीं छोड़ रहे हो जो कि छोड़ना है, और ये ऑब्स्टिकल है इस टाइम। ठीक है, आउटकम क्या रिसीव करोगे आप, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समय आपका ख़राब लग रहा है, ख़राब इन द सेंस कि थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अपनों से कुछ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, और फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सो अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं आप तो सोच समझ के इन्वेस्ट करें इस टाइम पे, स्पेशली क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, और मरकरी रेट्रोग्रेड जब होता है तो फाइनेंस पे, इंटेलेक्ट पे, हमारे बिहेवियर्स पे, हमारे कम्युनिकेशंस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ती है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा अपने फाइनेंस को बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ओवर एक्सपेंस आप करते हो तो वहाँ थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, थोड़ा सा अपनों के साथ फाइट, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गूमेंट हो सकते हैं इस टाइम, तो थोड़ा शांत रहें इस टाइम पे, जो कि मुझे दिख रहा है। ओवरऑल आपकी एनर्जी है ना, थोड़ी एकांत में रहने वाली एनर्जी है इस टाइम। ठीक है, ऐसी एक एनर्जी रहेगी आपकी इस टाइम पे। डिवाइन गाइडेंस क्या है हम आपके लिए, ये देख लेते हैं। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई लियोज। One guidance for their personal life, my dear angels. One more time, please. Sure. So sorry for the background noise. Phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. देखिए, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि हर अंत के बाद एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है ना, हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा ज़रूर होता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है कहीं, या तो अपने करियर में, या तो अपने बिजनेस में, फाइनेंस में, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप में, सो डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। सारे इल्यूजन्स जो हैं वो सारे, सब कुछ रिवील्ड हो गया, सब कुछ रिलीज़ हो गया है ना। सो न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहें। एक साइकिल है, एक फेज़ है जो कि कंप्लीट हुआ, एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा आपकी लाइफ में। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। वन मोर गाइडेंस फॉर देयर ओवरऑल लाइफ, माय डियर एंजल्स। फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि आप एक अपने सोल सर्चिंग में इस टाइम दिख रहे हैं मुझे, सो कहीं ना कहीं आप में पावर्स डेवलप हो रहे हैं, और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी इंटेंशन पे फोकस करें। क्या चाहिए आपको, डिज़ायर्स क्या हैं आपके। ऐसा भी हो सकता है कि अपने डिज़ायर्स को आप बार बार चेंज करते हो। ठीक है, सो एक चीज़ में इंटेंशन सेट करें, उस पर फोकस करें और उसको मैनिफेस्ट करें। जो भी चीज़ें आप
मैनिफेस्ट करोगे, जो भी इंटेंशन सेट करोगे, वो चीज़ें रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो माय डियर लियोज, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आपको इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।